Hello guys, welcome to my channel. So the question for today is the length of a rectangle is increased by 25% and its breadth is decreased by 20%. So what is the net percentage change in its area? एक रेक्टेंगल का लेंथ यानी उसकी लंबाई 25% बढ़ जाती है, 25% से बढ़ती है और उसकी ब्रेथ यानी कि उसकी चौड़ाई, उस रेक्टेंगल की चौड़ाई 20% से कम हो जाती है। आपको ये बताना है कि नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ एरिया में। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी कि एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। सो लेंथ 25% इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि अगर कोई चीज़ 4 की है तो 5 की हो गई है। ठीक है, 25% बढ़ गया यानी कि 4 की चीज़ अब 5 की वैल्यू हो गई। और 20% डिक्रीज़ का मतलब है कि कोई चीज़ अगर पहले 5 की थी तो वो 4 की हो गई। ठीक है, तो ये आपके लेंथ 4, नई लेंथ 5, पुरानी ब्रेथ 5 और न्यू लेंथ 4, न्यू ब्रेथ 4। नाउ अब हम करेंगे इसका एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने में हमारा एरिया आता है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है। तो हम लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 और 5 होता है 20 और 5 और 4 होता है 20। तो यानी कि ये तो सेम ही है। तो आपको ये बताना है कि एरिया में क्या चेंज आया। ये जो आपका एरिया था, जब आपने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो आपका 20 था पहले और अभी भी 20 है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई चेंज आया है? तो जब उसमें चेंज नहीं आया, एरिया में चेंज नहीं आया, तो उसके परसेंटेज में भी चेंज नहीं आएगा। तो नेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया इज डी ऑप्शन, नो चेंज। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड follow, subscribe my channel and thank you so much for watching.